हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में मैं से एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और एक छोटा सा हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर सेंड करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबाएंगे, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है? ए 30 मई को, बी 31 मई को, सी 1 जून को या डी 2 जून को। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस यानी इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है आपका 2 जून को। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्यूफोर्ट किला किस देश में स्थित है जिस पर कब्जा इजराइल ने कब्जा कर लिया है? ए जॉर्डन, बी ईरान, सी लेबनान या डी सीरिया। बात की जा रही है यहाँ पे ब्यूफोर्ट किला की, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है, लेकिन हमें ये पॉइंट भी याद रखना है कि इस पे किसने कब्जा किया है। तो इसने इजराइल पर कब्जा किया है, क्योंकि हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है लेबनान में, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेबनान के बारे में अगर हम देखें तो लेबनान जो है इसकी राजधानी आपकी बेरूट है। ठीक है, यहाँ पे आपके लेबनीज पाउंड्स चलती है। लेबनान जो है वो आपका एशिया महाद्वीप में आता है, स्पेशली कहाँ पे आते हैं? पश्चिम एशिया में। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो अरेबिक है। वहीं अगर बात करें उत्तर और पूर्व में ये सीरिया और दक्षिण में ये इजराइल की सीमा को क्या करता है? टच करता है। इसके पश्चिम में स्थित क्या है? तो वो है आपका भूमध्य सागर। वहीं दक्षिण लेबनान में कहाँ पे स्थित है? तो ब्यूफोर्ट किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशस बैलून विस्टा लॉन्च किया है? ए टाटा डिफेंस ने, बी रेड बैलून्स एरोस्पेस ने, सी स्काई रूट ने या डी अशोक लेलैंड ने। तो बात की जा रही है यहाँ पे आपकी विस्टा की। ठीक है, जो आपका क्या है? एक स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशस बैलून है। हमसे ये भी पूछा जा सकता है विस्टा क्या है? तो ये एक बैलून है, सुपर प्रेशस बैलून है, जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको किया गया है रेड बैलून्स एरोस्पेस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? एक गायिका, बी भूवैज्ञानिक, सी इतिहासकार या डी पत्रकार। तो आपके जो सुमन कल्याणपुर थे तो ये आपके क्या थे? तो ये आपके थे, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सुमन। मन को जो बहुत अच्छा लगे वो क्या होता है? गाना। तो गाना से याद रखिए वो कौन गाता है? गायिका, सिंगर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। एक से निम्न में से किस देश का 64वां स्वतंत्रता दिवस 1 जून 2026 को मनाया गया है? ए सेशल्स, बी ओमान, सी अल्जीरिया या डी समोआ। तो यहाँ पे बात की जा रही है 64वां स्वतंत्रता दिवस, जो कि कब है? 1 जून को मनाया गया है। और ये किसका मनाया गया है? तो ये मनाया गया आप ये समोआ का। किसका मनाया गया है? समोआ का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। समोआ के बारे में जाने थे। समोआ की जो राजधानी है वो अपिहा है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी मुद्रा आपकी कौन सी है? समोन्स डाला है। वहीं पे यहाँ पे सोमान के साथ ही साथ इंग्लिश भी लैंग्वेज बोली जाती है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है और यह स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला प्रशांतीय द्वीपीय देश है। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला प्रशांत द्वीपीय देश कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? तो वो है आपका समोआ। शासन रहे क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 25 मई से कब तक मनाया जाएगा? ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई या डी 1 जून को। तो स्वशासन रहित, ठीक है, तो जो स्वशासन रहित क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोग हैं उनकी एकजुटता के लिए एक सप्ताह मनाया जा रहा है, जो आपका 25 मई से कब तक मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपके 25 मई से आपके 31 मई तक।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे सतत कृषि पद्धतियों के लिए FAO साइल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है? ए आनंद महेश्वरी, बी वल्लुवन, सी रमाशंकर तिवारी या डी प्रमोद मिश्रा। ठीक है, तो साइल फार्मर हीरो के रूप में जिन्हें चुना गया है, किसने चुना है? FAO ने चुना है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। किसको चुना है? तो वल्लुवंश को चुना है। ठीक है, वल्लुवन किससे रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है। और क्यों चुना है? क्योंकि इन्होंने कृषि में क्या किया है? सतत कृषि पद्धतियों में अपना योगदान प्रदान किया है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है? ए अजय कुमार और अमन शर्मा, बी विजय रावत और ज्योतिष सक्सेना, सी अंशु सेठी और प्रिंस यादव या डी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी। तो सिंगापुर ओपन का जो खिताब है वो एक भारतीय जोड़ी ने जीता है पहली बार, वो है आपकी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और जो चिराग रेड्डी है, ये दोनों पुरुष युगल बैडमिंटन की जोड़ी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कौन से खेल से रिलेटेड है? ना, बैडमिंटन से रिलेटेड है। इन्होंने 2023 में एशियंस गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2023 में ये भारत का पहला पुरुष युगल जोड़ी बनी थी। दोनों के कई BWF वर्ल्ड टूर खिताब अपने नाम किए हैं। ये बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर रहती है। सात्विक रेड्डी का संबंध कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखिएगा कि सात्विक रेड्डी कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। वहीं चिराग रेड्डी आपके कहाँ के? तो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, दोनों को कौन सा अवार्ड मिल चुका है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट योगर्ट्स प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पे सिचुएशन होने जा रहा है? ए कोलकाता, बी पटना, सी भोपाल या डी बेंगलुरु में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में ये लगाया जा रहा है। वहीं बात करें, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ए कनाडा ने लगा दिया है, बी सिंगापुर ने, डी दक्षिण कोरिया ने या डी मलेशिया ने। तो जिसने 16 वर्ष से कम आयु की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है वो है आपका मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया जिसकी राजधानी आपका कोलालमपुर है, जिसकी प्रशासनिक राज्य आपकी पुत्तजाया है, वहीं पे इसकी मुद्रा रिंगिट है और यहाँ की जो भाषा है वो मलाया है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में आता है और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वो अनवर इब्राहिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई है जिसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं? ए भारत, बी थाईलैंड, सी वियतनाम या डी जापान में। तो ऑप्शन है आपका अंडर 19 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन किया गया जिसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं तो वो आपके किया गया है ए भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA भारत और किस देश के बीच लागू हुआ है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी ओमान के बीच। किसके बीच हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और ओमान के बीच हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। बात करें अगर ओमान की, तो ओमान की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो मुस्काट है। यहाँ की मुद्रा जो है ओमानी रिया है। महाद्वीप ये एशिया महाद्वीप में आता है। भाषा यहाँ पे अरबी बोली जाती है। यहाँ के जो अध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष बोल लीजिए या सुल्तान बोल लीजिए वो आपके कौन है? तो हैती थाम्स बिन तारिक हैं। वहीं प्रधानमंत्री की बात करें तो हैतिम्स बिन तारिक हैं। राष्ट्रपति इस्लाम यहाँ पे राष्ट्रीय धर्म चलता है
पड़ोसी देशों में सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स है और यमन है। वही राजधानी मॉस्को अरब सागर में स्थित है। भारत ने हांगकांग में आयोजित 22वीं एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में कौन सा स्थान हासिल किया है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या डी पांचवा। तो कौन सी बात की जा रही? 22वीं एशिया अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप की बात की जा रही है, जो 2026 में हांगकांग में क्या की गई है, आयोजित की गई है। इसमें भारत ने कौन से नंबर पे वो प्राप्त किया, स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें दूसरे नंबर का स्थान हासिल किया है। वहीं अगर हम बात करें पहले नंबर की, तो पहले नंबर पे आपका चीन ने हासिल किया है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बात करें प्रथम स्थान पे आपका चाइना रहा है, 14 स्वर्ण पदक, 9 रजत तथा 2 कांस्य पदक के साथ कुल 25 पदक इन्होंने जीते। वहीं द्वितीय स्थान पे आपका इंडिया रहा है, जिसने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 19 पदक जीते हैं।